नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरों की बात अखिलेश के साथ। पाकिस्तान आखिर घुटनों के बल आ ही गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुटनों के बल टेकने को मजबूर ही कर दिया। उसके नापाक मंसूबों को धराशायी कर दिया। उसकी जो महत्वाकांक्षा थी उसको इस तरह से हवा में मार गिरा के ध्वस्त किया। ये है भारतीय सेना का कमाल, ये है भारतीय सेना का पराक्रम, ये है भारतीय सेना का शौर्य, ये भारतीय सेना की वीरता। फिलहाल भारतीय सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के नष्ट नाबूद की कार्रवाई को शुरू किया, पाकिस्तान के अंदर चल रहे पाकिस्तानी सेंटर, उनको जिनको कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था, आतंकवादियों के सेंटर संचालित कर रहा था, उनको भी नष्ट नाबूद किया। पाकिस्तान की जो करारी हार हुई है, पाकिस्तान जो घुटनों को बल टिका है, वो पाकिस्तान वो गिरा है। इसकी सीधी सीधी बजाय कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सेना के एयरबेस को जिस तरह से भारत ने हवाई हमलों से ध्वस्त किया, उनके सेंटरों को ध्वस्त किया और घुटनों के बल सेना को मजबूर किया, इसके पीछे भी एक और पटकथा है कि आखिरकार पाकिस्तान क्यों इतनी जल्दी घुटनों के बल आ गया और घुटनों के बल आकर उसने भारतीय सेना से बात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के डीजीएमओ के तरफ से भारत के डीजीएमओ से फ़ोन पर बात की कि पाकिस्तान युद्ध विराम चाहता है, पाकिस्तान आगे युद्ध नहीं करना चाहता है, पाकिस्तान सेना अब लड़ना नहीं चाहती है। आखिर इसके पीछे यही था कि पाकिस्तान के पास कोई दम नहीं बचा था। पाकिस्तान के जो ठिकाने, सैन्य ठिकाने, सेना के ठिकाने, हवाई जहाज हो, रॉकेट हो, मिसाइल हो, लॉन्चर हो, सब भारतीय सेना हवा में ही सुदर्शन चक्र S-400 सिस्टम के माध्यम से ध्वस्त हवा में ही कर रही थी। पाकिस्तान इसी से घबराया हुआ था, डरा हुआ था, दहशत में था और वहीं पाकिस्तान पर लगातार अमेरिकी दबाव भी था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो मार्को के तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर से बात की जा रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर बाकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के तरफ से आसिफ मुनीर से बात की गई, सेना के पाकिस्तान के अध्यक्ष हैं, तो उनको बताया गया और वो ऐसे ही नहीं माने। पाकिस्तान का जब पूरा गला दबाने के धमकी अमेरिका की तरफ से दी गई, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अगर तुम युद्ध विराम को तैयार नहीं होते हो और युद्ध नहीं रोकते हो और युद्ध के लिए भारत के सामने फ़ोन करके उससे नहीं कहते हो, नहीं तो फिर तुमको अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद पाकिस्तान पीछे हटा और पाकिस्तान डरा, सहमा और घुटनों के बल आया और उसने ये मानने को तैयार हुआ और भारत की सेना के डीजीएमओ को फ़ोन किया उसने कि वो अब लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था। उसकी कई वजह हैं। एक तो पाकिस्तान के पास लड़ने की क्षमता नहीं है, पाकिस्तान के सेना के पास हथियार नहीं है, पाकिस्तान सेना के पास हवाई जहाज़ नहीं है, फाइटर प्लेन नहीं है, जो हैं वो हवा में मार गिराए जा रहे हैं, जो लड़ने की स्थिति वाले नहीं। उन सभी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान जब पीछे हट रहा था, घुटनों के बल गिर रहा था और नतमस्तक हो रहा था, लेकिन हेकड़ी जरूर दिखा रहा था, गीदड़ भभकी जरूर दे रहा था और लगातार कह रहा था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, हम न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं, न्यूक्लियर बम चला दूंगा, वेपन्स चला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और सिंधु जल में पानी नहीं खून बहेगा। ये तमाम धमकियां जो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही थी, उन सभी को भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने धराशायी कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जिस तरह ने सेना ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, पाकिस्तान की जो कायराना हमले थे उनको जवाब दिया और पाकिस्तान के अंदर जो टॉप आतंकवादी लीडर्स थे उनको धराशायी किया, उनके ठिकानों को धराशायी किया, उनके केंद्रों को ध्वस्त किया, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को पूरा धराशायी कर दिया और लॉन्चिंग पैड भी नष्टे नाबूद कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आया है और ऐसे ही नहीं आया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को नापाक हरकतों को पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे थे, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री कर रहे थे। लगातार कूटनीतिक पर
सैन्य स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर लगातार भारत के तरफ से एक बड़े कदम उठाए जा रहे थे और पाकिस्तान को कदमों पर लगातार ठोकरें मारी जा रही थी और उसके सिर पर भी हमला किया जा रहा था। और भारतीय सेना जिस तरह से अटैक कर रही थी उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा दहशत का और हाहाकार मचा था कि पाकिस्तान को मजबूरन भारतीय सेना के डीजीएमओ को फ़ोन करके 12 बजे कहना पड़ा कि वो अब लड़ाई नहीं चाहता है, अब वो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है, भारत के साथ वो समझौता भारत के साथ सीज फायर चाहता है, भारत के साथ नियंत्रण रेखा पर शांति चाहता है, दोनों देशों के बीच शांति बने रहे, किसी तरह की कोई विवाद और लड़ाई झगड़ा अब ना हो। फिलहाल भारत सरकार के तरफ से इन सारी चीज़ों को किया गया, भारतीय सेना के तरफ से कदम उठाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल के तरफ से, भारतीय सेना के CDS अजीत चौहान की तरफ, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, सभी सेनाओं के अध्यक्ष से बैठ के बात हुई और प्रधानमंत्री की सहमति के बाद इन सभी को दे दिया गया। फिलहाल अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया है। 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया। 5 बजे से अब दोनों के बीच किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं होगी और अगर पाकिस्तान इस बीच में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो भारत की जवाबी कार्रवाई युद्ध स्तर की होगी। इसमें पाकिस्तान को दिमाग खोल के सुनना चाहिए और भारत सरकार की तरफ से उनको बताया भी गया, कहा भी गया, समझाया भी गया कि अगर अब पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, किसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी तो भारत जवाबी कार्रवाई युद्ध स्तर की देगा और इसमें कोई संदेह पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान को सोचना होगा, समझना होगा, लेकिन एक बात साफ है कि भारत सरकार अभी पाकिस्तान की बातों पर भरोसा उस तरह से नहीं करती है। भारत सरकार और भारतीय सेना पूरे अलर्ट मोड में है। पाकिस्तान के किसी भी कायराना हरकत को बाखूबी अंजाम दिया जाएगा, उसके मंसूबों को नाकाम किया जाएगा और नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया जाएगा। फिलहाल भारतीय सेना, भारतीय सरकार पूरी अलर्ट पर है और देशवासियों को भी अलर्ट पर है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है और सीज फायर के बीच अब दोनों देश एक दूसरे पर गोलाबारी, फायरिंग, मिसाइल्स, रॉकेट और ड्रोन से हमले नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो पहले हमला नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कदम उठाया गया तो उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब युद्ध स्तर के स्तर से दिया जाएगा, चाहे पाकिस्तान का पूरा नष्ट नाबूद हो जाए, सब कुछ ध्वस्त हो जाए। फिलहाल आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए खबरों की बात अखिलेश के साथ और मैं आपको और अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा कि क्या है भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बाद दोनों देश की शांति का माहौल। धन्यवाद।